बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वायरस मजीद 44 जिंदगियां निगल गया, जबकि 3000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। जी हाँ, 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। 17% तनासुब के साथ एबटाबाद पहले नंबर पर आ गया। तफसीलात इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की दूसरी लहर, मुहलिक वायरस ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अमवात, मजमुई हलाकतें 8303 हो गयी। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा 7.59% तक जा पहुँची। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,115 अफराद के टेस्ट किए गए। 3,119 मुस्बत निकले। 3,000 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 2,441 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। पाकिस्तान में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.59% हो गई। सबसे ज्यादा 17.57% शरह के साथ एबटाबाद का पहला नंबर। रावलपिंडी में शरह 15.26, कराची में 14.31% है। सूबों में 10.74% तनासुब के साथ सिंध सबसे आगे। प्रोसिक्यूशन की संगीन गलती, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस में कोरोना मरीज को बतौर गवाह पेश कर दिया। इंकशाफ होने पर अदालत में खलबली मच गई। एहतसाब अदालत कराची में मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस की समाअत हुई, जहाँ प्रोसिक्यूशन ने कोरोना के मरीज को बतौर गवाह पेश किया। अदालत ने पता चलने पर फौरी तौर पर गवाह को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया, जबकि 23 दिसंबर को मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ मजीद गवाहों को तलब कर लिया है। और दूसरी जानिब KMC मुलाजिम ने तनख्वाह रोके जाने पर इंतहाई खतरनाक हरकत की। बदला लेने के लिए HR डायरेक्टर से गले मिला, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में घुमा फिरा, चीजों को हाथ भी लगाया और फिर रिपोर्ट दिखाकर कोरोना पॉजिटिव होने का बताया। KMC हेड ऑफिस से सब भाग निकले। शहजाद अनवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सरकारी मुलाजिम के काम में रुकावट डालने और धमकी देने की दफात भी शामिल की गई है। कोरोना के शिकार KMC अफसर की गैर जिम्मेदारी, तनख्वाह रोकने और मुअत्तल किए जाने पर सीनियर अफसर से बदला लेने के लिए खतरनाक हरकत। शहजाद अनवर की MC हेड ऑफिस जाकर सीनियर डायरेक्टर HRM जमील फारूकी के गले लग गया और बोसा लिया। KMC अफसर ने दीगर अफसरान से भी मुलाकात की और बाद में अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखाई। मुस्बत रिपोर्ट देखते ही KMC हेड ऑफिस का अमला काम छोड़कर भाग निकला। सीनियर डायरेक्टर HRM ने मुअत्तल असिस्टेंट डायरेक्टर लांडी के खिलाफ थाना सिटी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जमील फारूकी ने बताया कि शहजाद अनवर को करप्शन की शिकायत पर 5 अक्टूबर को मुअत्तल किया गया और HRM को रिपोर्ट न करने पर तनख्वाह रोक ली गई थी। शहजाद अनवर की इस हरकत पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए शो कॉज भी जारी किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत पर महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर के बड़े अस्पतालों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड अस्पताल को भी बहाल करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। पंजाब हुकूमत ने मरीजों के लिए अहम इकदाम उठाना शुरू कर दिए। पंजाब हुकूमत का लाहौर के एक्सपो फील्ड अस्पताल को दोबारा फाल करने का फैसला। एक्सपो सेंटर के हाल नंबर 2 को कोरोना मरीजों के लिए फौरी फाल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एक्सपो फील्ड अस्पताल में 300 बिस्तरों पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी तैयार कर दिए गए। ऑक्सीजन की कमी का सामना करने वाले मरीज फील्ड अस्पताल में दाखिल किए जाएंगे। लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों को भी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और ICU मुकम्मल फाल रखने की हिदायत कर दी। न्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल और लाहौर जनरल अस्पताल की इंतजामिया को भी हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। दानियाल उमर, समा, लाहौर। अंडे मुर्गी का भाव ताव बताएंगे इसी बुलेटिन में। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह एहतियात बरतने के बजाय कोरोना पर ही दिल की भड़ास निकालने लगे। जलसों से कोरोना फैलने के खदशात पर कोरोना को गालियां दे दी। कहा, ये कैसा कोरोना है जो जलसा होने के बाद वहां से भाग जाता है। हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। जिस तरह से तुम कहते रहे हो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम आप भागो कि आप कोरोना के पीछे। अब कब तक ये कोरोना का बहाना करेगा? ये कोरोना जो है ये अब आप देखें, मुल्तान में रोज़ कोरोना फैल रहा जी, कोरोना फैल रहा जी, स्मार्ट लॉकडाउन करो। अब जिस दिन से जलसा हो गया कोरोना वहाँ से गायब हो गया। गुजरांवाला में जी कोरोना आ गया, पर्चे दिए, गुजरांवाला जलसा हो गया, आज तक कोरोना वहाँ पे गया ही नहीं। यानी ये ऐसा
जो है ये शरारती और है कि जब जो है वो जलसा होता है तो ये पहुंच जाता है, जब जलसा हो जाता है तो वहाँ से दौड़ जाता है, फिर बनी गाला में जाके छुप जाता है। तो ये जो बनी गाला में कोरोना छुपा हुआ है ना, इस कोरोना को इंशाल्लाह ताला निकालेंगे और इसका इलाज मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। बिजली के तारों ने 3 मासूम बच्चियों की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। अफसोसनाक हादसा हैदराबाद में पेश आया, जहां घर की छत पर लोहे की तार से खेलती बच्चियों को हाई वोल्टेज तार से करंट लगा। जाँ बहक होने वाली 2 बच्चियां क्वेटा से चचा के घर रहने आई थीं। इम्तियाज अली की रिपोर्ट। खेल मौत में बदल गया। हैदराबाद के इलाके अली टाउन में करंट लगने से 3 कमसिन बच्चियां जाँ बहक। पुरसा के मुताबिक बच्चियां घर की छत पर लोहे के तार से खेल रही थी। अचानक 11,000 केवी करंट आया। बच्चियां मौके पर ही चल बसी। 10 साला सलमा और 6 साला सादिया क्वेटा से चचा के घर घूमने आई थी। 2 बच्ची लेकर गए क्वेटा, लेकर चले गए कुछ लाख पर, और एक बच्ची की जो तकमीम है वो अपना कोटरी खुदा की बस्ती में करवा गया। मैं अब यही चाहता हूँ कि यहाँ से थारे हटा जाए, ये ताकि कल किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। मकीनों का कहना है हेस्को को तारी रिहायशी इलाकों से दूर करने की कई बार शिकायत की, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। कैमरामैन कामरान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। हैदराबाद के अली टाउन में 3 बच्चियां करंट लगने से हलाक हो गई, लेकिन हेस्को का कोई नुमाइंदा अब तक इलाके में तारे ठीक करने ना आया। मजीद जानते हैं इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली टाउन हालानाका का इलाका है। अली टाउन यहाँ पर मेरे अकब में जो आप घर देख रहे हैं ये वो बदनसीब घर है जहाँ पर रात को अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और 3 फूल जो है मुरझा गए थे। ये इलाके मकीनों ने 12 जो है हेस्को के जो है आला अमलदारों को भी कंप्लेन की है और दफ्तरों में भी जाकर कंप्लेन की है, मगर अफसोस के उनको यहाँ पर आने की ना तो जहमत की और ना ही इनकी कंप्लेन सुनी गई। देख रहे हो तारे लगी हुई हैं, बिल्कुल घर के करीबन है। 3 बच्चे वो गुजर गए। अभी तक कोई भी टीम भी नहीं पहुंची ना उनकी, अभी तक तो ना कोई हमला आया भी नहीं अभी तक तो हम यहाँ सामने खड़े हुए काम कर रहे थे, हम देख रहे थे यहाँ से धुआं हो रहा था। आए लोग बाग, लेडीज निकल के भागी, बोले क्या बोलते बचाओ बचाओ। फिर हमारा बंदा यहाँ से भागा, फटा ले गया, उसने फटा मार के ना उनको छुड़वाया। ना सिर्फ ये बल्कि इससे कबल भी इसी इलाके से आगे चंद और इलाके हैं, वहाँ पर भी अफसोसनाक वाक़े जो है वो रोनुमा हुए हैं, मगर हेस्को की जानिब से कोई जो है ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए हैं कि ताकि आइंदा ज़िंदगियाँ बच सकें। जी, कमिश्नर कराची ने मुर्गी और अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ओपन ऑक्शन का निज़ाम नाफिज करने का फैसला कर लिया है। ये क्या है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसल शकील से। फैसल, बताएगा क्या ये निज़ाम है और क्या ये कुछ मखसूस इलाकों में कायम किया जाएगा या तमाम कराची में? जो है मुर्गी, अंडे और जो गोश्त है खासतौर पे मुर्गी का, वो मनमानी कीमतों में जो है वो फरोख्त हो रहा है। कहीं जो है वो 200 रुपए दर्जन अंडे बिक रहे हैं, कभी कहीं 190 और कहीं 185। इसी तरह चिकन के भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स हैं और इन रेट्स पर कंट्रोल करने के लिए जो है वो हिकमत अमली तय की है। कमिश्नर कराची का कहना है कि 10 दिसंबर से जो है वो न्यू सब्जी मंडी में रेट खोले जाएंगे, जहाँ पर जो है वो एक मुकर्रर करदा रेट तय होगा और उसी रेट पर जो है वो फिर पूरे शहर में फरोख्त की जाएंगे। जी ठीक है, फिर पूरे शहर में फरोख्त की जाएगी। कमिश्नर कराची ने मुर्गी और अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ओपन ऑक्शन का निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया है। फैसल शकील, ये बताएगा कि कौन कौन से मखसूस इलाके हैं जहां पर ये ओपन ऑक्शन का निज़ाम नाफिज किया जाएगा? फैसल से भी बात करेंगे। आपको ये बताएं कि कमिश्नर कराची ने मुर्गी और अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ओपन ऑक्शन का निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया है। अंडों और मुर्गी के गोश्त की होलसेल खरीदो फरोख्त का तरीक़ाकार मुकर्रर कर दिया गया है और बगैर ओपन ऑक्शन खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है होलसेल ओपन ऑक्शन सिर्फ न्यू सब्जी मंडी में हो सकेगा और कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10 दिसंबर से इसका इत्तलाक हो जाएगा। मुर्गी और अंडों की कीमतों के कंट्रोल के लिए ओपन ऑक्शन का फैसला कर लिया गया है और अंडों और मुर्गी के गोश्त की होलसेल खरीदो फरोख्त का तरीक़ाकार मुकर्रर कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर खान साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची एग्स डीलर्स एसोसिएशन से उनका ताल्लुक है। सर, ये बताएगा कि खरीदो फरोख्त के नए तरीक़ाकार को आप कैसे देखते हैं? तरीक़ाकार तो बहुत अच्छा है और शफाफ होगा, ताकि वाज़े तौर पे जब मंडी में माल आएगा तो उसकी सेल और ख़रीदारी और फरोख्त में कोई वो अभाम नहीं रहेगा। लेकिन बात यह है अंडे और मुर्गी का रेट डिमांड और सप्लाई पर है।
इस दफ़ा अंडे की प्रोडक्शन बहुत कम है, इसकी वजह से रेट ऊपर जा रहा है। इससे रेट में कमी नहीं आएगी, रेट में तो इजाफा और भी हो सकता है, लेकिन नया तरीक़ाकार अगर गवर्नमेंट चाहती है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें जो गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं कि वो दुकानें देगी और जगह प्रोवाइड करेगी जहाँ पे ऑक्शन होगा, तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ऐसा कर लेगी तो बेहतर है, बुरा नहीं है, लेकिन इससे अंडे के रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका ये कहना है कि अगर हुकूमत ऐसा कर ले तो बेहतर है, लेकिन अंडे के रेट से इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये बता रहे हैं कि ये निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की गई है और कमिश्नर कराची ने मुर्गे और अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ओपन ऑक्शन का निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद थे मंसूर खान साहब, कराची एक्स डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, आपका बहुत शुक्रिया। और नैब हिरासत में हलाकतों की बात करें तो इसमें कितनी हकीकत है, ये हकीकत है भी या फसाना है? इसहाक डार के दावे के बरअक्स नैब हवालात में एक भी हलाकत नहीं हुई। गुज़श्ता चंद साल के दौरान 12 नैब मुल्जिमान की अमवात जेल या घर में हुई। मजीद जान लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा। लागतें होती हैं, लेकिन जब अगर हम एक एक करके इन सारे फैक्ट्स को देखें तो ये बात सामने आती है कि नैब की हिरासत में या नैब की हवालात में अभी तक किसी भी कैदी की जो है वो मौत वाकई नहीं हुई है। अगर हम बात करें 12 अमवात की तो जिसमें से सबसे ज्यादा जो मीडिया पर आई वो मियां जावेद अहमद थे कि वो नैब की चेंज में उनकी हलाकत हुई, लेकिन हकीकत यह है कि वो कैंप जेल लाहौर में थे और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ था। इस तरह मुस्तफा अनवर हुसैन थे, वो उनको नैब ने कभी गिरफ्तार ही नहीं किया और उनका इंतकाल भी घर में हुआ। असलम मसूद जो थे वो जुडिशल कस्टडी में थे, यानी अदालत के हुक्म पर जेल में थे, जहां पर नैब हुकाम का अमल दरामद कुछ भी नहीं होता, उनका इख्तियार नहीं होता। वो पुलिस के पास, जेल पुलिस के पास होते हैं, वहां पर बीमार हुए और फिर अस्पताल में थे, वहां पर उनका इंतकाल हुआ। इसी तरह जाली अकाउंट्स के रियाज अब्दुल रजाक हैं, उनको घर में ही फालिज का अटैक हुआ। इंजीनियर इजाज मेमन हैं जो नैब हवालात में नहीं थे, बल्कि वहां से निकलने के बाद जब रिमांड खत्म हो गया था सकर जेल में थे और वहां से बीमारी के बायस से कराची अस्पताल प्राइवेट में गए, वहां पर इंतकाल हुआ। ऐसे ही एडवोकेट जफर मुगल हैं, पीटीआई रहनुमा थे, वो भी नैब का रिमांड खत्म होने के बाद, जबकि राजा आसम स्टॉक एक्सचेंज करप्शन केस में उनका इंतकाल भी रिमांड खत्म होने के बाद हुआ। इसी तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर का नाम सामने आया था, उनको नैब ने गिरफ्तार ही नहीं किया था, लेकिन उनकी जो मौत की वजह थी वो तिबी नहीं थी, खुदकुशी बताई गई थी। इस तरह मोहम्मद नासिर शेख, कैसर अब्बास है नंदीपुर केस के, इसके अलावा केडीए के अफसरान हैं। ये तमाम जो रिकॉर्ड है पूरा अगर एक एक को देखें, कुल 12 मुल्ज़मान बनते हैं चंद साल के दौरान। इन सारों को नैब के मुल्ज़मान तो थे ये, लेकिन नैब की हिरासत में नहीं थे, नैब के पास नहीं थे और किसी भी तरह से अगर बात करें तो जब इनकी हलाकत हुई या जब ये बीमार पड़े उस वक्त ये नैब हुकाम वहां पर मौजूद नहीं थे या इनके पास भी नहीं थे, क्योंकि ये जब जेल में चला जाता है कैदी तो वो अदालती तहवील में होता है और अदालती हुक्म पर जेल हुकाम के पास होता है, जहाँ पर पुलिस की ही सारी। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने इस हवाले से क्या कहा था, आइए सुनते हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि करप्शन के खात्मे के लिए बुज़दार सरकार मुतहर्रिक हो गई। 2 साल से जायद के अरसे के दौरान करप्शन में मुलव्वस हजारों अफसरान गिरफ्तार किए गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल उमर, क्या कहना है महकमा एंटी करप्शन का इस हवाले से? करप्शन के खात्मे के लिए बुज़दार सरकार एक्शन में नजर में आ रही है। पंजाब हुकूमत के जो इदादो शुमार हैं उनके मुताबिक 2 साल से जायद अरसे के दौरान करप्शन में मुलव्वस हजारों अफसरान गिरफ्तार किए गए हैं। 2 साल में करप्शन में मुलव्वस 3904 सरकारी मुलाजमों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेड 1 से 15 के 3552 सरकारी मुलाजिम, ग्रेड 16 के 206, ग्रेड 17 के 107 अफसरान, इसी तरह ग्रेड 18 के 33 और ग्रेड 19 के 6 अफसरान भी करप्शन पर गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ 12 अफसरान को नाकिस कारकर्दगी पर उनका तबादला किया गया है। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। बस बहुत हो गया, अब अफसरशाही नहीं चलेगी। वजीर आजम ने 2 टोक अंदाज में वाजे कर दिया। कहते हैं करप्ट और खराब कारकर्दगी वालों से कोई रियायत नहीं होगी, जो पकड़ा गया उसका अब तबादला नहीं होगा, फारिग कर दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की सिटीजन पोर्टल की तकरीब से खिताब के बाद सरकारी अफसरान में खलबली मच गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला जा बजा इंसानों को रोजे कयामत से खबरदार करता नजर आता है। अल्लाह ताला ने कयामत को हिसाब का दिन करार दिया, जजा और सजा का दिन, खोटा और खरा अलग अलग कर देने का दिन। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून।
लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। और सजा और जजा का निजाम ही इस दुनिया में भी तरक्की याफ्ता और पीछे रह जाने वाले कौमों में सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन पाकिस्तान में कराची के ट्रैफिक वार्डन से इस्लामाबाद में बैठे विफाकी सेक्रेटरीज तक सरकारी मुलाजिमीन इस सजा और जजा के निजाम से मावरा काम कर रहे हैं। चाहे रिश्वत लें, चाहे सालों से दफ्तर ही ना आए हों। अमला बताया जाता है 25 है, लेकिन हमें 2 लोग जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर वो इदारा ही बंद हो गया हो जिसके वो मुलाजिम हैं, लेकिन नौकरी पक्की है और ना सिर्फ तनख्वाह मिलेगी बल्कि साल गुजरने के हिसाब से तरक्की भी। और बिलाखिर जब रिटायर होंगे तो जब तक जिंदा हैं तो वो और उनके गुजरने के बाद उनके बच्चे भी उनकी पेंशन हासिल कर सकेंगे। मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। इस ऐलान ने यकीनन लाखों सरकारी मुलाजिमीन के दरमियान खलबली मचा दी होगी, लेकिन देखना होगा कि इंसाफ के नाम पर इक़्तिदार में आने वाले इमरान खान अपनी नाक के नीचे बैठी अफसरशाही में भी इंसाफ का निजाम कायम कर पाएंगे या फिर यूटर्न कई दफा बड़ी अच्छी चीज होती है, बड़ी मुश्किलों से बचा देती है। सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद और औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रायल के बावजूद सर्कुलर रेलवे बहाल क्यों ना हो सकी? वो कौन सा माफिया है जिसने शहर की सर्कुलर रेलवे सर्विस बहाल होने में रुकावट डाली? देखते हैं आमिर मजीद की रिपोर्ट। सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद औरंगी स्टेशन तक कराची सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाती तो साइट में वाक़ई सनतें बंद हो जाती। वो कैसे, आइए जानते हैं। 1999 में बंद होने वाली सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम शुरू हुआ तो साइट में वाक़ई सनतों को पानी फराहम करने वाली माफिया आड़े आ गई। ज़ेरे जमीन पानी की गैर कानूनी कशीद में मुलविस माफिया ने सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के नीचे सप्लाई लाइनें बिछा रखी थीं। ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो पानी की लाइनों को काटा गया, जिसकी वजह से कई सनतों में प्रोडक्शन ही रुक गई। अट्ठाईस सितंबर को सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए बुलाए जाने वाले इजलास में साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने पानी की सप्लाई मुनक़ता होने पर एहतजाज किया, जिस पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रैक की मरम्मत का काम रोककर सनतकारों को पानी की सप्लाई का इंतजाम करने की हिदायत की। इनका एक लीगल प्रोसीजर है और इनकी एक SOP है KCR की जो इन रिटन है। उस SOP को फॉलो करते हुए आप अपनी जो पाइपलाइन है उसको लोअर डाउन कर लें 6 फीट नीचे। तो उसका हमने प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। लाहौर से अप्रूवल का वेट है, जैसे ही वो अप्रूवल आ जाएगी तो वो फिर हम अपनी लाइंस लोअर डाउन कर लेंगे। सनतकार ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स भी सर्कुलर रेल का पहिया चलने पर खुश ना थे। 13 नवंबर को सर्कुलर रेलवे की बहाली और ट्रैफिक की बंदिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर DIG ट्रैफिक ने इजलास बुलाया, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अपने खदशात का इजहार किया। सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद औरंगी स्टेशन तक 14 लेवल क्रॉसिंग्स हैं। ट्रेन को गुजारने के लिए फाटक लगाकर ट्रैफिक को बंद करना होगा, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होगा और लूट मार की वारदातें मजीद बढ़ जाएंगी। ट्रैफिक जाम थी और ट्रैफिक में जितनी भी गाड़ियां थी उन सब के साथ वारदात की गई। 8-10 गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई थी, उन सब के साथ वारदात की गई और खुलेआम की गई, मतलब कोई जल्दी नहीं थी उनको। मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, छिना झपटी यहाँ से गुजरते हैं तो पीछे लग जाते हैं। रात का टाइम होता है, ज़ाहिर सी बात खड्डे होते हैं, गाड़ी ऐसे चलानी पड़ती है तो पीछे से एकदम आ जाते हैं और फिर छिना झपटी कर देते हैं। हम बंदा मजबूर है, पिछले के सामने क्या ज़बरदस्ती कर सकता है। हमारा ऑफिस स्टाफ जो है उसके साथ ऐसा हुआ है, वो हॉस्पिटल से आ रहा था शेरशाह पे जो है, शेरशाह से घनी चुरंगी के दरमियान में जो है उसके साथ ये मोबाइल स्नैचिंग हुई है। अब यहाँ तक कि उसका मार्केट तक नहीं छोड़ा उसके पास। सनतों को पानी की फरहमी और लेवल क्रॉसिंग्स की बंदिश से मतवक्के ट्रैफिक जाम के पेश नज़र ट्रायल के बावजूद सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद औरंगी स्टेशन तक सर्कुलर रेलवे बहाल ना हो सकी। पाकिस्तान रेलवे का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने मुतादिद बार कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीर मोहम्मद दाऊद पोता से रब्ता किया, मगर हर बार उन्होंने हीले बहानों से काम लेते हुए अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर मजीद, समा, कराची।
आगे बढ़े सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इमरान खान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें। बल्दियाती निज़ाम से ही सूबों में तरक्की आएगी। वज़ीर आज़म सिंध आकर वज़ीर आला को मजबूर करें कि इख्तियारात आगे मुंतकिल करें। तीनों सूबों में आप बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें तो पाकिस्तान में बल्दियाती जमहूरी निजाम के हवाले से डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर जमहूरी मार्शल है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। वफाक से सूबों को पैसे मिलते हैं, फंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो पैसा वजीर आला लेकर बैठ जाता है अपने हाथ में। और यहाँ के भी वजीर आला को मजबूर करें कि वो लोगों को इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफर करें। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवाम मीडिया से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि उनका इलाज आइन और कानून और अदालतें करें। लास्ट बेटे इनका प्रोग्राम जो है कुछ हम मसले राह के लिए इनका इलाज जो है वो आपको पता है कि जो नहीं हकीम नहीं मरिया, वो हकीम दे उस्ताद सारे जिंदा ने। बात ये है कि आपका मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन भी रही हूँ। हड्डी की वार्ड में जो बाजू चढ़ाया जाता है, टांग चढ़ाई जाती है तो चीखें बाहर आती है ना, और मरीज़ जो है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो ये सियासी ऑपरेशन थिएटर में जो टूटी हड्डियां और बाजू चढ़ाए जा रहे हैं अदालतों के अंदर, ये उनकी चीखो पुकार है। और जो सर्जन इनकी सर्जरी अदालतों में जजेस करेंगे, बाहर आके इनकी चीखो पुकार आपको आए, मर गए, लुट गए सुनाई देती रहेगी। मैं एक मिनट, जो आज का हमारा ये प्रोग्राम होस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन फिरदौस आशिक अवाम मीडिया से बात कर रही हैं। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर क्या कहना है क्या नहीं, मसला कुछ ऐसा उलझा के लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के रूल्स और फेसबुक झगड़ों में FIR के दायरे अख्तियार पर सवालात उठा दिए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन भी कंफ्यूजन भी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर रेड लाइन क्या है और कहां PTA के रूल्स लागू होंगे। अवाम तो अवाम, इदारे खुद भी तजब्जब का शिकार। फेसबुक झगड़ों पर आप कार्रवाई क्यों करते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA से सवाल। जबकि PTA से पूछ लिया, आपको आइन में दिए गए इजहार राय के बुनियादी हक से मुतसादम रूल्स बनाने का मशवरा कौन देता है और इसे मंजूर करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनला ने 2 मुख्तलिफ समातों के दौरान अहम नौयत के सवालात उठाए और सख्त रिमार्क्स दिए। कहा, PTA रूल्स में तनकीद पर पाबंदियां लगाना एहतसाब के खिलाफ है। जब अदालती फैसलों पर तनकीद हो सकती है तो किसी और को भी तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। अदालत ने केस में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों को मावन मुकर्रर किया तो उन्होंने भी PTA रूल्स को आर्टिकल 19 के खिलाफ करार दिया। अदालत ने PTA को रूल्स पर तमाम एतराजात दूर करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। फेसबुक ग्रुप में 2 खवातीन के दरमियान झगड़े के केस पर कार्रवाई करने वाले विफाकी तहकीकाती इदारे से अदालत ने पूछ रखा है कि आखिर वो किस कानून के तहत ऐसा करता है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और इसी पर वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं, नए सोशल मीडिया रूल्स में कुछ भी ऐसा नहीं जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जहीर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू दिया, आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक साहब। हम उनसे जानेंगे, सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद इस वक्त हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इज़हार राय की जो आज़ादी है उस पर आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। हम इसी की बुनियाद बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने 3 चीज़ों को टारगेट किया है कि वो नहीं होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या है कि रियासत के खिलाफ मवाद, हेट स्पीच और नंबर 3 वल्गैरिटी। ये रूल्स को फाइनल करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया गया और आज भी फेसबुक ऑन बोर्ड है, ट्विटर ऑन बोर्ड है, गूगल ऑन बोर्ड है। और हम इनकी अगर कोई किसी जगह पर कोई रिजर्वेशन भी है तो हम उन रिजर्वेशन को भी ख़त्म करेंगे। और हमारी पॉलिसी क्या है कि सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इन
किसी भी सूरत में से पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो तनकीद है उसको बंद करने की गवर्नमेंट ये कर रही है। इसी तरह सोशल मीडिया पे अगर किसी जगह पर हुकूमत के खिलाफ या सियासी पार्टियों के खिलाफ बातचीत की जाती है तो मेरा ख्याल है कि हमें ओपन माइंड के तौर पर फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उन तनकीद को बर्दाश्त करनी चाहिए। कानून में कोई ऐसे शख्स शामिल नहीं की गई है जो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ हो। जो सोशल मीडिया के जो फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया, दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप अरबों रुपए कमाते हैं और अगर हम इस सोशल मीडिया में कवानीन में डालते हैं कि ये आप अपना एक ऑफिस पाकिस्तान में खोलें तो मैं समझता कोई बुराई नहीं है। जेलों का जिक्र किया या आपने रेवेन्यू बोर्ड का जिक्र करते हैं तो इन तमाम जगहों पे शदीद करप्शन है। यहाँ पे जो बाबू बैठे हुए हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि सिर्फ उसे पेपर पे काम करें, फाइलें चलती रहे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ IT की क्या ख्वाहिश है कि डिजिटल पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर का विजन भी, MKM की भी ख्वाहिश। ब्यूरोक्रेसी कुछ जगहों पर वो हर्डल्स भी क्रिएट करती है। मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो आपके पास फाइल पे मौजूद डाटा मौजूद होगा कि ये फाइल कब आपके टेबल पर आई है और कितने दिन तक आपके टेबल पे पड़ी हुई है। तो इससे एक बड़ा एडवांटेज होगा। हमारा मकसद भी यही है कि जो ऑफिस बनाने का मकसद ये है कि अगर डिप्टी सेक्रेटरी के पास फाइल है, सेक्शन ऑफिसर के पास है या मिनिस्टर के पास पड़ी हुई है तो वो तमाम डाटा उसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो मैं समझता हूँ काम की रफ्तार तेज होगी और इससे जो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। साइबर हैकर जो IT आगे बढ़ रही है तो साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। आपका कभी ईमेल, फेसबुक अकाउंट? मैं समझता हूँ इंडिया से भी आते हैं, इसराइल से भी आते हैं और कुछ प्रोफेशनल हैकर्स भी हैं जो एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ अपना काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से गवर्नमेंट की किसी भी ऐप्स के ऊपर कोई अटैक